फ्रेंड, आपका राजस्थान लैब असिस्टेंट में आपका सिलेबस में टॉपिक है सिलाई मशीन की देखभाल। तो आज उसी को देखेंगे। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 1200 रुपये आपकी नोट्स की फ़ीस है। जिन बच्चों को चाहिए तो आपको लैंग्वेज PDF में सारे नोट्स मिल जाएंगे। और जिसको लैब असिस्टेंट की क्लास करनी है तो उसकी फ़ीस 3000 रुपये है। इसमें आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी, टेस्ट सीरीज़ दी जाएंगी, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स ले पढ़ाई के लिए, सब कुछ बताया जाएगा और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जिन बच्चों को क्लास चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सिलाई मशीन की देखभाल। सिलाई मशीन काफ़ी महंगी आती है। आप सभी को पता है कि सिलाई मशीन सस्ती नहीं आती है, काफ़ी महंगी आती है। उनसे सिलाई करना जितना महत्वपूर्ण लाभदायक है, उसी प्रकार उसकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। सिलाई मशीन से जितना सिलाई करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही क्या उसकी देखभाल करना इम्पोर्टेंट है। कोई भी उपकरण हो, उसकी उपयोग विधि और उसकी देखभाल आदि की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा उसमें कोई भी दोष उत्पन्न होने पर आप उसे ठीक प्रकार से काम नहीं ले पाएंगे। उसे ठीक करने के लिए हर बार मैकेनिक बुलाकर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। गृहिणी को चाहिए कि मशीन की आवश्यक जानकारी के साथ साथ उसकी पूर्ण सुरक्षा भी करे, ताकि मशीन में कोई खराबी ना आने पाए और वह अधिक दिनों तक ठीक प्रकार से काम करते रहे। निम्न प्रकार से हमें देखभाल करनी चाहिए। देखिए कैसे देखभाल करेंगे। सर्वप्रथम क्या करना है, हमें सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें जिससे उस पर धूल गर्द ना गिरे। जो सिलाई मशीन है उसे क्या करना है, अच्छे से सुरक्षित स्थान पर उसे हमें ढक के रखना है जिससे उस पर धूल गर्द ना पड़े। मशीन को धूप बरसाती हवा से बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यह लोहे की होती है, उसमें थोड़ी सी असावधानी से जंग लगने की संभावना हो सकती है। थोड़ी सी भी असावधानी रखते हैं तो उसमें जंग लगने की संभावना हो सकती है। सिलाई करने के उपरांत मशीन को खुला छोड़कर इधर उधर मत जाइए। सिलाई कर लिया उसके बाद आप ये कि मशीन को खुला छोड़ दिया और इधर उधर भटक रहे हो, तो ये नहीं करना है। छोटे बच्चे नादान होते हैं, वे अपना और मशीन दोनों का नुकसान भी कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो नादान होते हैं और वो अपना भी और मशीन दोनों का क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। फिर सिलाई करने के बाद उसमें तेल डाल कर रखिए। पुनः सिलाई करने से पूर्व उसे भली प्रकार पोंछ कर साफ करें। तो सिलाई करने के बाद क्या करना है, सिलाई कर ली उसमें तेल डाल दें। पुनः सिलाई करने से पूर्व उसे भली प्रकार पोंछ कर क्या करना है, हमें साफ करना है। मशीन की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कदम यह भी है। मशीन की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम यह भी है कि मशीन में केवल स्टैंडर्ड कंपनी का तेल डालें, लोकल कंपनी का तेल ना डालें। आप स्टैंडर्ड कंपनी का तेल डालें। उषा का तेल आता है वो डालें, जो शीशी में बंद मिलता है, लाल कलर की आगे से कुप्पी टाइप की होती है और वो तेल अच्छा होता है, स्टैंडर्ड भी होता है और उससे मशीन आपकी अच्छी चलती है। तेल डालते समय ध्यान रखें कि तेल डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बने प्रत्येक छोटे छोटे छिद्रों में 2-2 बूंद तेल डालना ज़रूरी है। तो तेल डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसमें 2-2 बूंद तेल डालना बहुत ज़रूरी है। इन छिद्रों द्वारा मशीन के सभी आवश्यक भागों में तेल पहुँचाने की व्यवस्था होती है। तो इन जो छेद होते हैं इनके द्वारा मशीन के सभी जो आवश्यक भाग हैं उसमें तेल पहुंचाने की व्यवस्था होती है। सिलाई से पूर्व किसी पुराने कपड़े या वैध कपड़े की कतरन पर बखिया कर ले और अतिरिक्त तेल इस पर आ जाएगा। तो सिलाई से पूर्व क्या करना है, किसी पुराने कपड़े या वैध कतरन पर थोड़ी बखिया कर ले। तो सिलाई से पहले हमें क्या करें, थोड़ा सा कोई कतरन ले, उस पर हम थोड़ी सी बखिया कर ले जिससे जो तेल है उस कपड़े पे आ जाएगा और हमारा जो सही कपड़ा वो ख़राब नहीं होगा। तेल डालने के उपरांत निडल बार को ऊंचा व ढीला करके सुई का धागा निकाल के 2-3 मिनट मशीन को खाली चलाएं जिससे सभी पूंजों में तेल पहुंच जाएगा। देखिए क्या करना है, तेल डाल लिया। तेल डालने के उपरांत निडल बार को ऊंचा व ढीला करें और सुई का धागा निकाल कर 2-3 मिनट मशीन को खाली चलाएं जिससे सभी पूंजों में तेल पहुंच जाएगा आपका।
1-2 वर्ष में मशीन खोलकर उसके प्रत्येक पुर्जे की मिट्टी के तेल से सफाई करना बहुत आवश्यक है। तो 1-2 वर्ष में मशीन खोलकर उसके प्रत्येक पुर्जे की मिट्टी के तेल से सफाई करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे उसमें जमी गंदगी साफ़ हो जाती है, मशीन हल्की चलने लगती है। यदि आप मशीन की फिटिंग में अभिज्ञ हैं तो स्वयं कदापि ना खोलें। अगर आप मशीन की फिटिंग नहीं कर पाते हैं, नहीं जानते हैं कि मशीन की फिटिंग कैसे की जाती है, तो कभी भी आप मशीन को मत खोलें। मैकेनिक को घर बुलाकर अपने सामने मशीन की सफाई करवाएं। तो आप क्या करोगे, मैकेनिक को बुलाओगे, घर बुलाओगे और अपने सामने क्या करोगे, सिलाई मशीन की सफाई कराओगे। तो ये था आपका लैब असिस्टेंट में आपका एक था सिलाई मशीन के भाग, और इसी में था सिलाई मशीन की देखभाल। तो ये सिलाई मशीन वाला पोर्शन आज कंप्लीट हो गया है। जो बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी है अगर लैब असिस्टेंट की, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको फुल डिटेल दी जाएगी, अच्छे से बताया जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अच्छे से पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा। मुझसे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के बच्चों ने भी, जब वैकेंसी निकली थी, पढ़ा था, उनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। जिनको नोट्स चाहिए वो भी इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे और मैसेज करोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स की फ़ीस मैंने बता दी है, 1200 रुपये है। सारी डिटेल में नोट्स होंगे और आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस नोट के साथ आपको बुक्स भी बता दी जाएंगी, कौन सी बुक्स आप ले लो। साथ ही अगर आपको क्लास चाहिए, डिटेल में पढ़ना है, तो क्लास में आपको वीडियो भी मिलेगी प्लस PDF मिलेगी। क्लास की फ़ीस 3000 रुपये है। इसमें भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। तो आज का ये टॉपिक मशीन की देखभाल यहीं पे फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।